पूरे भारत में भोले भंडारी यानी कि भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। उनमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज ऐसे 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। इनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच कैंपेन तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। उस समय मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फीट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला था। स्तंभेश्वर महादेव का यह मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और फिर उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। ज्वार भाटा के समय शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। यह प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में ताड़कासुर ने शिव से मांगा कि उसे शिव जी का ही पुत्र मार सकेगा, वह भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने यह वरदान ताड़कासुर को दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इधर वरदान मिलते ही ताड़कासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने इस समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आँख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम कार्तिकेय था। इसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो उसने काफी पश्चाताप हुआ। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दे, जिससे उनका मन शांत होगा। इसके पश्चात कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदन स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियांग से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ की शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खम्भा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान का प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर महाभारत कालीन बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरव का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों को यह ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर पाप के भागीदार बने हैं। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा, जब गाय और ध्वजा का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम सबको पापों से मुक्ति मिल गई है। साथ ही कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा, जिस जगह यह चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय के पीछे पीछे चलने लगे। इसी क्रम में वह कई दिनों तक अलग अलग जगह पर गए, लेकिन ध्वज और गाय का रंग नहीं बदला। परंतु जब वह वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियो तट पर पहुँचे, तो ध्वजा और गाय का रंग भी सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को अलग अलग लिंग के रूप में दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग अभी भी स्थित हैं। उन पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक साथ एक चबूतरे पर बने हुए हैं तथा यह स्कोर समुद्र से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर
अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पैर धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 पांडवों को अपने भाइयों की हत्या की पाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव मंदिर भी कहते हैं। अमावस को यहाँ मेला लगता है जिसे भद्र भी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम अपने प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को दूध, दही और फल चढ़ाया जाता है। तीसरा मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। यहाँ मंदिर राजस्थान में है और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और भिंडी के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर इन्हीं दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को कोई नहीं जानता। अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर भी काफी प्राचीन है, क्योंकि उनके मंदिर का यह इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसी वजह से यहाँ पर कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ पर पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे लोग भगवान के बारे में जानने लगे, वहाँ भक्तों की भीड़ झुकने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात भी है। इस शिवलिंग की छोर का आज तक पता नहीं चला है। कहते हैं बहुत समय पहले भक्तों ने शिव की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की। काफी गहराई तक खोदने के बाद भी उसके छोर का पता नहीं चला। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। चौथा मंदिर है लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खर और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर किया था। इसके गर्भ में महादेव की शिवलिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख छिद्र में से एक छिद्र ऐसा भी है जो कि पाताल का है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वह उसमें सब समा लेता है। लेकिन एक छिद्र अक्षय कुंड का है, जिसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। लिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में भी चले जाने की मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता ही नहीं। लक्षलिंग जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। 5वां और आखिरी मंदिर है बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनोखे अद्भुत मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में विकास और पार्वती नदी के संगम के बाद एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप के रूप में है। इस सांप का वध भगवान शिव ने ही किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 वर्ष बाद आकाश से भयानक बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी भगवान शिव के 5 रहस्यमयी मंदिरों की कहानी। इन मंदिरों के अलावा आप भी किसी शिव जी के रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।